अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुमुल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगारा बिहक़्क़ि चहार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व औलाद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा इस पाक महफ़िल बारगाह में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा हम तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मेरा अल्लाह, मेरा रहमान अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह, जिस बानी ने ये फ़र्श अज़ा बिछाया है, मेरा अल्लाह उसकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उसको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। मैं मेरा रहमान अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा साहिब अल्लाह, मेरा सरपरस्त अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता मेरा अल्लाह हम तमाम की नेक शरी दिली हाजात को अपनी बारगाह में पूरा फरमा। मेरा अल्लाह हम जितने भी हाज़रीन महफ़िल हैं, अगर हम में से हमारे घरों में से कोई बीमार है, मेरा अल्लाह उसको बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। मेरा अल्लाह जो बे औलाद है बिलखसूस हमारे कंबर भाई को औलाद नरीना अता फ़रमा। मेरा अल्लाह जो बेगुनाह कैद हैं उनको जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फ़रमा। मेरी पहली और आखिरी दुआ है, मेरा अल्लाह मेरे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। मेरा अल्लाह हमें उनके सिपाहियों में शुमार होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे अल्लाह हमारे ज़माने के इमाम को सेहत और सलामती अता फ़रमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। माशाअल्लाह हौला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअ रसूलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदा बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिमुत ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। सलाम हो उन अज़ादारों पर जो पूरा साल हुसैन इब्न अली के ज़िक्र में शामिल रहते हैं। सलाम हो उन मोमिनों पर जो पूरा साल इस अज़ादारी की तस्बीह के दानों को लेकर थाम कर चल रहे हैं। सलाम हो उन अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों पर कि जिन्होंने अपनी माल जान इज़्ज़त सब कुछ इस घराने पर कुर्बान कर दिया। मैंने आपके सामने कुरान की बड़ी ही
उम्दा सी आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान ही उम्दा है, पूरी की पूरी कुरानों की जितनी भी पूरी तफसीरें हैं सब उम्दा हैं, लेकिन ये आयत उन सब आयतों में से उम्दा है। क्यों? अगर तवज्जो हो तो जुमला कह दूँ। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा कुरान सिर्फ़ दो पैगाम देते हुए नज़र आता है। एक, या कुरान डराता हुआ नज़र आता है कि इंसान बन जाओ, अपने से पिछली कौमों को देख लो, तुम्हारा भी वही हशर हो सकता है। एक कुरान ये पैगाम देता हुआ नज़र आता है जो कि मैंने अपने मुख्तसर अल्फाज में आपको बताया। या कुरान डराता हुआ नज़र आता है या अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करता हुआ नज़र। जी, तो ये आयत उन आयतों में से है कि जो अहले बैत के फ़ज़ाइल की इब्तदा का सामान बनी है। इन्नमा वलियकुमुल्लाह, तवज्जो है जी, इन्नमा वलियकुमुल्लाह, फ़कत और फ़कत मैं अल्लाह वली हूँ, व रसूलहू, मेरा रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और वो साहिबान ईमान वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं। थोड़ी आवाज़ बढ़ाइएगा जी। कितने वलियों का ज़िक्र है? 3 वलियों का ज़िक्र है। एक जुमला कह दूं, वली 3 हैं, विलायत एक ही है। विलायत एक ही है। कोई ये ना समझे वली 3 हैं तो विलायतें भी 3 हैं। विलायतें 3 नहीं हैं, वली 3 हैं। जिस तरह अल्लाह की विलायत है उसी तरह रसूलुल्लाह की विलायत है, और जिस तरह रसूलुल्लाह की विलायत है उसी तरह मेरे मौला अली सरकार की विलायत है। हर 3 बुरे नहीं होते। अल्लाह, पता नहीं कैसे चुप बैठे हैं जी। हर 3 बुरे नहीं होते, कभी कभी 3 वली का भी जिक्र आ जाता है कुरान में जी। विलायत की अज़मत पर एक जुमला सुन लीजिए। मेरे मौला सादिक से किसी ने पूछा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, आप सारी रात भी बैठकर दाद देते रहे ना, मेरा जुमला बड़ा है, आपकी दाद कम है। मेरे मौला सादिक से किसी ने पूछा, जिस तरह मेरे मौला अली से किसी ने पूछा ना, या अली आपके बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी फ़जीलतें हैं आपकी, लेकिन आपके नज़दीक आपका क्या मकाम है? मेरे मौला अली ने मुस्कुरा कर फरमाया, अली के नज़दीक अली का ये मकाम है, ये फ़ख्र है कि अली को अल्लाह ने कुरान में अपने साथ गवाह रसूल बनाया। इसी तरह मेरे मौला सादिक से पूछा, आपके नज़दीक क्या मकाम है? आपके नज़दीक आपके लिए एज़ाज़ की बात क्या है? फ़ख्र की बात क्या है? मेरे मौला सादिक ने मुस्करा कर फरमाया, सैयदों से माफ़ी मांग कर कहा, सादिक आले मोहम्मद के लिए एज़ाज़ की बात यह है
कि अल्लाह ने सादिक आले मोहम्मद को विलायत अली पर रखा है। अल्लाह ने सादिक आले मोहम्मद को विलायत अली पर रखा है। मौला फरमाते हैं अगर मैं सैयद ना होता, सैयदों से माफ़ी मांग कर अपने सादात होने पे फ़ख्र ज़रूर किया करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर फ़ख्र किया करें कि अल्लाह ने आपको अली की मोहब्बत अता की है। अपने सादात होने पे ज़रूर फ़ख्र किया करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर फ़ख्र किया करें। क्यों? क्योंकि सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं कि मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ अगर मैं सैयद ना भी होता मसला नहीं था, अगर विलायत अली पर ना होता बड़ा मसला। वो लोग जो विलायत के मुनकिर हैं, जो विलायत को नहीं मानते, जिनके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, तुम किस खेत की मूली हो भाई? विलायत के बगैर तो हमारे छठे इमाम का गुजारा नहीं है। का सादिक आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात यह है कि अल्लाह ने विलायत अली इब्न अबी तालिब अता की है। और बड़ा अजीब, अगर आप गौर करें, अल्लाह के दुश्मन को अली मारता है, ऐसे नहीं फिर जी। बताऊं, ये हाथ बुलंद कर कर दाद देना कोई आम बात नहीं है, मेरे रसूल की सुन्नत है। अगर ना पता हो ना, आ जाना गदीर के मकाम पर। अली का हाथ बुलंद करके रसूलुल्लाह ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। जी, ये तुम जो हाथ बुलंद करके दाद देते हो, ये रसूल की सुन्नत है। शिया होता ही वो है जो रसूल की सुन्नत पर अमल करता। जी, अभी तो मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप जितना साथ देंगे मैं पढ़ता जाऊँगा। जी, अल्लाह के दुश्मन को, अली के दुश्मन को, भाई कहा कैसे मुमकिन है अल्लाह के दुश्मन को अली मारे, अली के दुश्मन को अल्लाह मारे? मैंने कहा मुझे नहीं पता दोनों में क्या मुआहदा हुआ है, मुझे तो इतना ही पता है कि खैबर के मकाम पर भी एक दुश्मन था, वो अल्लाह का दुश्मन था, उसे अली ने मारा था। गदीर के मकाम पर भी एक दुश्मन था, वो अली का दुश्मन था, उसे अल्लाह ने मारा। जी, अल्लाह ने शैतान को कहा आदम को सजदा करो, इनकार किया। अब जब तक हज होता रहेगा पत्थर पड़ते रहेंगे। जिसने अल्लाह का हुक्म ना माना हो, अल्लाह के हुक्म से इनकार किया हो, उसको अल्लाह क़यामत तक पत्थर मरवाता है। जी, अजीब फ़लसफ़ा है। अली के दुश्मन को अल्लाह मारता है और अल्लाह के दुश्मन को मेरे मौला अली मारते हैं। का शैतान को अब क़यामत तक पत्थर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मक्का की सरज़मीन है ना, जहाँ पे शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, उस ज़मीन से ही शैतान ने उस मट्टी से बुत बनवाकर लोगों को अल्लाह की तौहीद से दूर किया। तो जो अज़ीज़ान गिरामी, लोगों को अल्लाह की तौहीद से दूर किया। किस ज़मीन से? उसी मक्का की ज़मीन से।
उसी मक्का की मिट्टी से बुत बनवाए। कहा जिस अल्लाह की मैं पूजा करवाना चाह रहा हूँ ये अल्लाह है, यही बारिश बरसाता है, यही औलाद देता है, यही रिस्क देता है, सारी नेमतें इसी ने दी हैं। बस इसी मट्टी से इसका बुत बनाओ और इसकी पूजा करो। अल्लाह ने भी कहा इसी मट्टी से तूने बुत बनवा कर लोगों को मेरी तौहीद से दूर किया, अब मैं भी क़यामत तक हर साल हज के बाद इसी ज़मीन से तुझे पत्थर ना पड़वाऊं तो मुझे अल्लाह ना कह। जी, जिसने अल्लाह का हुक्म ना माना उसको भी पत्थर, जिसने अली की विलायत का इकरार न किया उसको भी पत्थर। पता नहीं दोनों में क्या मुआहदा है जी, क्या मुआहदा है दोनों ज़ातों में। या अल्लाह आप सिर्फ विलायत को इतना सख्त क्यों लेते हैं? तारीख़ में तो तौहीद के इनकारी भी मिले हैं, तारीख़ में तो नबूवत के इनकारी भी मिले हैं। किसी ने, अरे भाई आप शिया हैं ना, आप अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं ना, तो आपको बात समझ में आई तो आप पढ़ते हैं ना। आपको बात समझ में आई तो आप पढ़ते हैं ना। जिसको नहीं समझ में आती वो मुनकिर हो जाता है। किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मुनकिर हो गया। अबू जहल को ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में नहीं आया जी। जुमले पे ज़ोर करेंगे, अबू जहल, अबू जहल। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं समझ में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी को समझ में नहीं आया तो वो नबूवत का मुनकर हो गया। अबू लहब की बात कर रहा हूँ, अबू लहब की बात कर रहा हूँ, अबू लहब की बात कर रहा हूँ। मैं तारीख़ में कितने अबू गिनवाऊँ, शायद बात पहुँची नहीं। मैं तारीख़ में कितने अबू गिनवाऊँ जो कि कितनी चीज़ों के मुनकर हो गए थे जी। बहुत सारे अबू हैं, अब मैं हर अबू का नाम नहीं उठा सकता। अबू जहल का नाम तो कुरान ने उठाया, अबू लहब का नाम तो कुरान ने उठाया, मैंने उठा लिया। जिस अबू का नाम कुरान ने नहीं उठाया उस अबू का नाम मैं भी नहीं उठाऊँ। या अल्लाह आप कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकर हो उसको सजा क्यों नहीं देते? कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकर हो उसको सजा क्यों नहीं देते? लेकिन जब भी अली की विलायत की बात आती है फौरन सजा देता है। कहा जो मेरा दुश्मन है मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूं, फिर भी तहम्मुल है। जो नबी का दुश्मन है फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन जैसे ही मेरे वली की बात आती है उसको इस दुनिया में भी सजा मिलेगी, उसको आखिरत में भी सजा मिलेगी। जी इन्नमा वलियकुमुल्लाह, एक अल्लाह वली, व रसूलहू, एक मेरा रसूल वली। दुश्मन ने एतराज़ किया, एक साहिब ने किताब लिखी, कहा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इन्नमा वलियकुमुल्लाह, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, व रसूलहू। आप सादा कह देते अली वलीउल्लाह, हम मान लेते। आपने ये क्यों कहा वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फसल, इतनी बड़ी लाइन लगा दी। मैंने कहा हम बेतराज़ ना करो, आओ कुरान से दिखाता हूँ। आओ कुरान से दिखाता हूं। कहने लगा दिखाइए। मैंने कहा पढ़ो, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलहू, बस फकत मैं अल्लाह वली हूं। हमने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा व रसूलहू, हमने भी कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तीसरा वली अली है,
सादगी में नहीं कहा, जुमले को लंबा किया, कहा वयुकीमून सलाता वयूतून ज़काता वरकहू मअर राकिईन। वो वली है जो हालत रकू में ज़कात दे। अगर अल्लाह सिर्फ इतना कह देता कि मैं अल्लाह वली हूँ, मेरा रसूल वली है, मेरा अली वली है, हम भी कह देते अली वलीउल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कहा वो साहिबाने ईमान जो नमाज कायम करे, हालत रकू में ज़कात दे, वो वली है। तो हमने भी कहा अली वली है बगैर फासले के। हमने तो लाइन नहीं लंबी की, कुरान में अल्लाह ने लाइन लंबी की है। अल्लाह मुख्तसर कह देता, हम भी मुख्तसर कह देते। जी शिया तो कहते ही उसे हैं ना जो अपने अल्लाह के पीछे चले, जो अपने नबी के पीछे चले, जो अपने ज़माने के या 14 मासूमीन के पीछे चले। तो हमारे पे एतराज़ ना किया करो, कोई मसला हो ना तो कुरान खोल कर पढ़ लिया करो। जी लोग विलायत को अजीब मजाक समझते हैं, विलायत उनके नज़दीक अजीब सा मजाक बन गया है। मैं विलायत का कायल हूँ, वो विलायत का कायल नहीं है। एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाए जाते हैं। मैं बताऊं विलायत क्या है? विलायत को समझने के लिए ना, जिन लोगों को विलायत की वाव का नहीं पता, वो विलायत पर तबसरे करते हैं। मेरे मौला अली अपने घर से निकले, साथ में हज़रत सलमान भी थे, हज़रत अबू ज़र भी थे। जैसे ही घर से निकले तो एक खराबे में दाखिल हुए। खराबे में दाखिल हुए, मेरे मौला अली ने आसमान की तरफ देखकर किसी को सलाम किया। साथ वाले परेशान हो गए, कहा या अली किसको सलाम कर रहे हैं? कहा जो मैं देख सकता हूँ ना वो तुम नहीं देख सकते, वो तुम नहीं देख सकते। कहा या अली किसको सलाम किया? हम भी देखना चाहते हैं जो आपने देखा है। मेरे मौला ने उस मुर्ग को जो शिकार की गर्ज से आसमान पर चक्कर लगा रहा था, मेरे मौला ने उसको आवाज़ दी, वो मेरे मौला अली के कदमों में आके बैठ गया। मेरे मौला अली झुके, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, कहा शिकारी मुर्ग बता तो सही, जब तुझे भूख लगती है तुम क्या करते हो? जब तुम्हें प्यास लगती है तुम क्या करते हो? वो शिकारी मुर्ग गोया हुआ, कहा या अली आपको तो मालूम है, आपके साथ वालों को बताना चाहता हूँ। मेरे मौला ने कहा बता जब तुझे भूख लगती है तू क्या करता है, बता जब तुझे प्यास लगती है तू क्या करता है। वो शिकारी मुर्ग कहता है या अली जब मुझे भूख लगती है ना, आपकी विलायत को याद करता हूँ, सीर हो जाता। अल्लाह अकबर। या अली जब मुझे भूख लगती है आपकी विलायत को याद करता हूँ, सिर हो जाता हूँ। मेरे मौला ने पूछा जब तुझे प्यास लगती है क्या करता है? कहा या अली मुनकरे अली पे लानत करता हूँ। जी देखा आपने, एक मुर्ग विलायत समझा गया। हम विलायत के नाम पे लड़ रहे हैं, वो विलायत के नाम से सीर हो रहा है, वो विलायत के नाम से अपने शिकम को पुर कर रहा है, वो अपनी प्यास मिटा रहा है दुश्मन अली पर लानत करने से। जी विलायत के माना क्या है? कुरान विलायत के माना को बड़े ही जामिया और बड़े ही अच्छे अंदाज से बयान कर रहा है। अगर तवज्जो हो तो बयान करूं। वाला यली इस मादे की असल है अरबी में, वाला यली, और वला यली का जो मतलब है वो है एक चीज़ का दूसरी। आप
एक चीज़ का दूसरी चीज़ के करीब होना और दोनों चीज़ों का एक दूसरे की मुआफ़क़त में होना। जी, थोड़ा सा शायद ये वक्त आपको नागवार गुज़रे कि भाई ये क्या बात शुरू कर दी मौलाना ने, अरबी की बहस शुरू कर दी। बस एक मरहले तक पहुंचाना चाहता हूँ। वला यली यानी दो चीज़ों का एक दूसरे के करीब होना, एक दूसरे की मुआफ़क़त में होना। ये मेरी दो उंगलियां देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, ये एक दूसरे की मुआफ़क़त में हैं, एक दूसरे के करीब में हैं। अब अल्लाह ने पूरी कायनात में नज़र दौड़ाई, अल्लाह ने पूरी कायनात में नज़र दौड़ाई। सबसे ज़्यादा जिस शख्स को अपने करीब पाया, कहा व रसूल हो, मेरा रसूल वली है। विलायत का माना करीब होना, विलायत का माना एक दूसरे की मुआफ़क़त में होना। इस इस्तिलाह को मुतवफ़्फ़तुत तरफ़ैन कहा जाता है। कहा करीब होना, एक दूसरे की मुआफ़क़त में होना। अल्लाह ने पूरी कायनात में नज़र दौड़ाई, रसूल से ज़्यादा किसी को अपने करीब ना पाया। कहा मेरा रसूल वली है। रसूल के बाद अल्लाह ने फिर कायनात में नज़र दौड़ाई। रसूल के बाद अल्लाह को अपने करीब जो ज़ात नज़र आई वो अली की ज़ात थी। कहा मेरा रसूल वली है, और वो वली है जो नमाज कायम करे और हालत रकू में ज़कात। देखा विलायत किसे कहते हैं? विलायत कोई आम होता है, अल्लाह के करीब होना पड़ता है, अल्लाह के नज़दीक होना पड़ता है। और सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की तुम मुवाफ़क़त में हो जाओ, अल्लाह की तरफ हो जाओ, बल्कि जब तुम अल्लाह के करीब होकर अल्लाह की मुवाफ़क़त में हो तो अल्लाह भी तुम्हारे करीब हो, अल्लाह भी तुम्हारी मुवाफ़क़त में, फिर वली बनता है। और जब कायनात में नज़र दौड़ाई जाए तो पैगंबर आज़म के अलावा और अली इब्न अबी तालिब के अलावा और कोई ज़ात नहीं मिलती। रिसालत के माना दूर होने के, रिसालत के माना दूर होने के। पिछली दफ़ा मैंने एक सबब बयान किया था 1 साल पहले 2 साल पहले कि अल्लाह ख़ुद को कुरान में वली क्यों नहीं कहता, नबी क्यों नहीं कहता, वली क्यों कहता है? नबूवत का दर्जा कम है क्या? एक सबब बयान किया था, वो सबब बयान करके फिर दूसरा सबब बता देता हूँ। अल्लाह ख़ुद को वली क्यों कहता है? पिछली दफ़ा ये सबब एक बताया था कि जिसका वली अली हो, जिसका वली अली हो, और अली इब्ने अबी तालिब की वो ज़ात है आदम से लेकर सरदारुल अंबिया तक, जब जब भी नबूवत पर मुश्किल आई है यही विलायत ही महफूज करती आई। एक सबब ये हुआ कि जब जब भी नबूवत पर मुश्किल आई इसी विलायत ने महफूज किया। तो अल्लाह ख़ुद को कैसे नबी कह सकता है? इसलिए अल्लाह जब भी कहता है ख़ुद को वली कहता है। सुनोगे दूसरा सबब, रिसालत का मतलब होता है दूर जाना, यानी पैगाम को इरसाल कर देना, पैगाम को दूर कर देना, पैगाम को भेज देना, ख़ुद से दूर कर देना। विलायत का मतलब होता है ख़ुद से करीब कर लेना। जी, विलायत का क्या मतलब हुआ? खुद से करीब करना। तो जो अल्लाह कुरान में कहे मैं तुम्हारी शाए रग से भी ज़्यादा करीब हूँ, वो खुद को रसूल कैसे कह सकता है? जो करीब होता है ना वही वली होता है।
एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब पानी अगर मिल जाए तो। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को विलायत से मसला है, विलायत से इशू है। का ये भी कोई चीज़ थी क्या जो हमारे ऊपर लागू कर दी गई? मैंने कहा तुम्हारे लिए एक मसला खोलता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए। कहने लगे खोलिए आप। मैंने कहा आप आदम के दौर में आ जाते, विलायत अली वाजिब ही नहीं थी। कहने लगा मैं कैसे आ सकता? मैंने कहा नूह के दौर में आ जाते। कैसे आ जाता? मैंने कहा ईसा के दौर में आ जाते। कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा ये बातें हर किसी को समझ में नहीं आती। कहने लगा आप समझाएं तो सही। मैंने कहा आप समझें तो सही, आप समझेंगे तो मैं समझाऊंगा। मैंने कहा आप आदम के दौर में होते हैं ना, तो जो मज़हब, दीन, शरीयत आदम लेके आए थे ना, आपने सिर्फ उस हद तक ही रहना था। एक मिसाल ले लीजिए, आप आदम के दौर में आए, आदम के दौर में पहुंचे, आदम का दौर ख़त्म हुआ, हज़रत नूह का दौर शुरू हुआ। अब नूह एक नई चीज़ लेकर आए। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, अगर बात सुनेंगे तो महज़ूज़ होंगे। मैंने कहा आप आदम के दौर में आए, आदम का दौर ख़त्म, नूह का दौर शुरू। अगर आप आदम के दौर में मर जाते, नूह के दौर तक ना पहुंचते, तो जो नूह नया पैगाम लेकर आए थे आपके ऊपर अमल करना वाजिब नहीं था। आपके ऊपर अमल करना वाजिब नहीं था। कहा अगर आप आदम के दौर से नूह के दौर में मुंतकिल हुए और जब नूह आए आप मौजूद थे, आप मौजूद थे, नूह आ गए, अब जो शरीयत लेकर आए, अब जो पिछली थी वो थी, जो नई आ गई वो भी माननी पड़ेगी। मैंने कहा अगर आप नूह के दौर में होते, नूह के दौर तक रहते, इब्राहीम के दौर में ना जाते, जो नूह के दौर तक बात थी आप उस पर ही अमल करते। इब्राहीम की जो नई बात थी वो अमल करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा अगर आप इब्राहीम से ईसा के दौर तक आते, इब्राहीम के दौर में मर जाते, जो ईसा नई चीज लेकर आए उसको मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब आप इब्राहीम के दौर से ईसा के दौर में मुंतकिल हुए। ईसा एक नई चीज लेकर आए। अगर आप ना चाहते थे कि इस पर अमल करूं, उसका सिर्फ और सिर्फ हाल ये था कि आप मर जाते, ईसा की नई बात पर अमल करने की जरूरत ना पड़ती। अगर आप ईसा के दौर से मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में आए और उस दौर में जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी नबूवत का ऐलान किया आप उसी दौर तक रहते, गदीर के मकाम तक ना पहुंचते। अब गदीर का मकाम आया, नबी ने ऐलान किया जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। अगर नहीं चाहते थे ना अली की विलायत को मानना तो गदीर के ऐलान से पहले ही मर जाते। तो मर जाते गदीर के मकाम से पहले ही, विलायत अली को ना मानना पड़ता। अब जब थे वहां पर रसूल का ऐलान सुना तो मानना पड़ेगा।
ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया इंडिया वाले, उनसे किसी ने पूछा, ख्वाजा साहब आप भी वली हैं, हमारे मौला अली भी वली हैं, आपकी और अली की विलायत में फ़र्क क्या है? आप भी वली, अली भी वली, आप भी अल्लाह के वली, वो भी अल्लाह के वली। ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ से आए हो? कहने लगा फलां रियासत से आया हूँ। कहने लगा वहाँ का बादशाह कौन है? फलां बादशाह है। कहा खाता क्या है? कहने लगा गंदम। तुम क्या खाते हो? गंदम। का तुम में और उस बादशाह में क्या फ़र्क हुआ? कहा वो अपनी खाता है, मैं उसकी दी हुई भीख खाता। कहा मेरी और अली की विलायत में भी यही फ़र्क है, अली की अपनी ज़ाती है, मेरे पास जो है वो अली की दी हुई भीख। जी, विलायत पर बात होती है, विलायत पर तबसरे होते हैं। विलायत की वाव से भी आशना लोग, ना आशना लोग, जिनको अरबी में 10 तक गिनती नहीं आती, वो हम शियों पर तबसरे करते हैं। जिस दिन तुम्हें शिया समझ में आ गए ना, उस दिन तुम्हारी PhD मुकम्मल हो जाए। जो रोते ही इसलिए हों, जो रोने की मश्क करते हों, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि जो शख्स चाहता है कि उसका दिल नरम हो वो रोया करे। और वाहिद ज़िक्र है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि अगर सजदे में भी हुसैन को याद कर कर आंसू आ जाए ना, नमाज नहीं टूटती। वाहिद ज़िक्र है अल्लाह के बाद हुसैन इब्ने अली का। हुसैन की बात आ गई, ये भी विलायत की एक कड़ी है, ये भी विलायत की लड़ियों में से एक लड़ी है, ये भी तस्बीह के उन दानों में से एक दाना है जो तसलसुले विलायत चल रहा है। अभी मैंने मुहर्रम से पहले एक जुमला कहा था अभी मुहर्रम की तैयारी ना करो बल्कि गदीर की तैयारी करो। किसी ने पूछा क्यों? मैंने कहा इसी गदीर को बुला देने का नतीजा मुहर्रम था। लोग गदीर को भूल गए थे। हुसैन इब्ने अली इसी विलायत को बचाने के लिए करबला में 3 से 4 खसूसियात ऐसी हैं मेरे मौला इमाम हुसैन की जो किसी और मासूम को नहीं मिली। फरमाया अल इमामतो फी ज़ुर्रियतिही, कि नस्ले इमामत को जिसकी ज़ुर्रियत में करार दिया गया। ये खसूसियत किसी और इस दौर के मासूम को नहीं मिली, मेरे मौला इमाम हुसैन को मिली है कि ज़ुर्रियत को, नस्ले इमामत को इमाम हुसैन की नस्ल में करार दिया गया। फरमाया इजाबतु दुआ तहत कुब्बतिही, कि जिसके कुब्बे के नीचे दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह अकबर। इमाम रज़ा मरीज़ हुए, ताब में थे, अपने ग़ुलाम को बुलाया, ग़ुलाम को बुलाकर कहा ग़ुलाम ये पैसे लो और हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत को जाओ और हुसैन इब्ने अली के कुब्बे के नीचे खड़े होकर मुझ रज़ा इमाम के लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे सेहत अता करे।
वो शख्स गोया या मेरे मौला आप खुद भी तो हुज्जत खुदा हैं, आप खुद भी तो मासूम हैं, आप खुद भी तो इमाम हैं, आप खुद क्यों नहीं अल्लाह से दुआ मांगते। मेरे मौला कहने लगे हो सकता है मेरी दुआ फिर पलट आए, लेकिन कुब्बा हुसैन वो मकाम है जिसके नीचे बंदा जो दुआ मांगता जाए अल्लाह अता करता चला जाता है। अल्लाह अकबर। हमारे लिए कोई मुश्किल आए ना, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, हम जाते हैं मस्जिद में दुआ मांगते हैं, बारगाह में जाते हैं दुआ मांगते हैं, वहाँ कबूल ना हो किसी मौलवी साहब के पास, किसी जाकिर साहब के पास, कभी किस बारगाह में, कभी किस मस्जिद में, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल आसान कर दे, या अल्लाह मेरा ये मसला आसान कर दे। वहाँ भी कबूल नहीं होती, किसी पीर के पास जाते हैं, किसी दरबार पे जाते हैं, वहाँ कबूल ना हो मशहद जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं। जी ये अज़मत अल्लाह ने मेरे मौला हुसैन को अता की है। अल्लाह कहता है तेरी कहीं दुआ कबूल नहीं हो रही ना, अपना घर छोड़ सफ़र पर चल, इराक पहुँच, करबला पहुँच, हुसैन के कुब्बे के नीचे खड़ा होके मांगता जा, मैं अल्लाह हुसैन के सदके में अता करता चला जाऊँ। हुसैन इब्ने अली की अज़मत, जिसकी तुरबत में अल्लाह ने शिफा को रखा हो, अशिफा फी तुरबत ही। एक फरहाद नामी शख्स है, बल्कि इससे पहले एक और रिवायत के जुमले आप सुन लीजिए। रिवायत कहती है अगर कोई बंदा मर जाए, जितना मर्जिया गुनाहगार हो, जितना मर्जिया खताकार हो, सुनेंगे रिवायत कहती है उसकी कब्र में करबला की मट्टी का लेप कर दिया जाए, तावीज़े उसको दफना के तावीज़े कब्र बंद कर दी जाए। रिवायत कहती है उस बंदे को दफना कर आ जाना, जब तक उस कब्र में करबला की मट्टी रहेगी अल्लाह अज़ाबे कब्र नाज़िल नहीं कर। मेरे मौला हुसैन की अज़मत है। फरहाद नामी शख्स कहता है वो उस दौर का वज़ीर था, कहता है मैं बड़े बड़े लंबे लंबे सफ़र किया करता था और अक्सर मेरे सफ़र जो होते थे वो बहरी जहाज़ पर होते थे। और इस दफ़ा जब मैं सफ़र के लिए निकला तो मैं किसी हुकूमती मीटिंग की वजह से जा रहा था। कहने लगा मैं एक मकाम पर पहुंचा जो बिल्कुल समंदर का वसत था, जो बिल्कुल समंदर का दरमियान वाला हिस्सा था। कहता है मैंने देखा कश्ती बहरी जहाज़ जो था बहुत बड़ा था, डगमगाने लगा। समंदर में तूफ़ान आया, मौजें कभी जहाज़ को दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। कहने लगा लोगों की हालत ये थी कि डर की शिद्दत की वजह से ये जो आइज बॉल्स थे आंखों से बाहर आने लगे। इतना डरावना मंजर था, जिसकी जेब में जो जो कुछ था उसने उठाकर फेंक दिया। और कैप्टन ने ऐलान किया कि मैं इस तूफान को नहीं संभाल सकता, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। ये कहता है मैं परेशान हो गया, मैंने देखा अब मेरे पास कोई वसीला, कोई निजात का तरीका नहीं है। कहता है अचानक से मुझे याद आया करबला गया था, करबला जाके हुसैन के रोज़े की मट्टी थी जो मेरी जेब में थी। कहने लगा मैंने वो निकाल के समंदर में डाली, समंदर ऐसे खामोश हो गया जैसे समंदर में कोई तूफान ही ना था। कैप्टन ने ऐलान किया, कहा आज तक इतना खतरनाक तूफान नहीं देखा और तूफान के बाद इतनी जल्दी समंदर को सुकून में आते हुए नहीं देखा। ये हुसैन की मट्टी की अजमत है।
ये हुसैन की उस खाक की अजमत है कि जिस खाक को हुसैन के कदम छू ले, जिस खाक में अहले बैत का खून मिल जाए वो खाक खाक की शिफा बन जाती है। इसने मन्नत मानी, मौला मैं मन्नत मानता हूं जब मुझे इससे निजात मिलेगी ना, जब मुझे इससे निजात मिलेगी मैं एक किताब लिखूंगा हुसैन इब्ने अली के मक्तल पर, और उस किताब का नाम इसने लिखा जो है वो अरबी में कम कम ज़ख़ार, अरबी में इसका नाम बनता है अज़ीज़ान गिरामी, और फ़ारसी में इसका नाम बनता है शीर बुरंदे, और उर्दू में कहा जाता है तेज़ धार तलवार। इसने वो किताब लिखी, इसकी मन्नत पूरी हुई, इसको हुसैन इब्ने अली ने निजात दी। ये वो खसूसियात हैं जो मेरे किसी और मासूम इमाम को नहीं मिली। जी आपके शहरों के साथ क्या लगते हैं? लाहिके लगते हैं। हमारे पाकिस्तान में शरीफ की पट्टी चलती है, सयाल शरीफ, पाकपतन शरीफ, सेवन की धरती के साथ सेवन शरीफ। अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे वहाँ रम्ज़ तब्दील हो जाते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, मशहदुल मुक़द्दस, कुम्मुल मुक़द्दसा, नजफुल अशरफ, ये मेरे हुसैन को अज़मत हासिल है। मोहल्ले तुझे सिर्फ दो मिलेंगे, या अर्शे मुअल्ला है या करबला मुअल्ला। तुझे दो मोहल्ले मिलेंगे सिर्फ, ये हुसैन इब्ने अली को अज़मत। जी कितनी अज़मतों के मालिक हैं हुसैन इब्ने अली। कहाँ कहाँ तारुफ नहीं करवाया रसूलुल्लाह ने मेरे मौला हुसैन का, हर जगह पर। कभी मदीने की किसी गली में खड़े हो जाते, कभी किस चौक में खड़े हो जाते, कभी किस मकाम पर खड़े हो जाते, हर जगह हुसैन का तारुफ करवाया। रिवायत के जुमले हैं, रिवायत कहती है हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अपने ही कुर्ते में पांव उलझा, रसूलुल्लाह देख रहे थे। इतनी तेजी से हुसैन के नाना ने मिंबर छोड़ा और जाकर हुसैन को अपने हाथों पे उठा लिया और दोबारा जाकर मिंबर पर बैठ गए। लोगों को एक वक्त में नबूवत की ज़ियारत भी हो रही है, इमामत की ज़ियारत भी। जी कहा फारिफू हो, पहचानो इस हुसैन को। जद्दहू फिल जन्ना, जद्दतहू फिल जन्ना, उब्बू हो फिल जन्ना, उम्मू हो फिल जन्ना। पहचानो इस हुसैन को, इसका दादा भी जन्नती है, इसकी दादी भी जन्नती है, इसकी माँ भी जन्नती है, इसका बाबा भी जन्नती है, इस हुसैन का भाई भी जन्नती है, इस हुसैन की बहन भी जन्नती है, इस हुसैन के मोहिब भी जन्नती है। हदीस रुक जाती, मैं भी रुक जाता। हदीस बड़ी मोहिब्बो मोहिब्बी फिल जन्ना, जो इस हुसैन के मोहिब्बों से मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। जी हुसैन से मोहब्बत करना ठीक है। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह ने उसके लिए जन्नत रखी है। जी लेकिन हदीस कहती है जो हुसैन के मुहिब्बों से मोहब्बत करे। शियों से नफरत ना किया करो, शियों का बुग़्ज़ दिल में ना रखा करो, शियों को तौहीन आमेज जुमले ना कहा करो। रसूल की ये हदीस सामने ले आया करो।
ये शिया अगर चौक में खड़ा होता है तो हुसैन की मोहब्बत में खड़ा होता है। ये शिया अगर बारगाह में आता है तो हुसैन की मोहब्बत में आता है। ये शिया अगर सीने पे हाथ मारता है तो हुसैन की मोहब्बत में मारता है। जी, तो अगर तुम हुसैन की मोहब्बत दिल में रखने वालों से भी मोहब्बत करोगे ना तो अल्लाह तुम्हें शायद इसी सदके में जन्नत अता कर देगा। जी, जिस हुसैन के मुहिब्बों की ये अज़मत हो, उस हुसैन का अपना कितना मकाम होगा, उस हुसैन की अपनी कितनी अज़मत होगी। कुर्बान जो जनाब ज़ारा की एक रिवायत है, बीबी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला मुझे, सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं इस रिवायत को छोड़ता हूँ, मसाइब की तरफ आता हूँ, किबला को ज़्यादा ज़हमत ना दूँ। आपके दिल नर्म हैं, मैं मुसीबतें अहले बैत पे आ गया। करबला का ये काफ़िला रवां दवां हैं उसी तसलसल से, लेकिन कुछ तब्दीलियां आई हैं अब इस काफ़िले में। जब मदीने से चला था ना ये काफ़िला, इस काफ़िले के साथ किसी तरफ अब्बास थे, अजरो को बिन दल्ला, अजरो को बिन दल्ला, किसी तरफ हुसैन इब्ने अली थे, किसी तरफ मेरे मौला अली अकबर थे, किसी तरफ कासिम थे। काफ़िला अकेला न था, मस्तूरात अकेली न थी। अब काफ़िले में तब्दीलियाँ आ गईं। तब्दीलियाँ सुनेंगे क्या आई? जब 10 मुहर्रम का दिन गुज़रा, 11 मुहर्रम का सूरज चढ़ा, अब किसी तरफ हुसैन का सर नज़र आ रहा है, किसी तरफ अब्बास इब्ने अली का सर नज़र आ रहा है, किसी तरफ मेरे मौला अली अकबर का सर नज़र आ रहा है। अजरो को बिन दल्ला। आप मशी करते हैं ना करबला में जाके, 90 किलोमीटर जाते हैं, चलते हैं, कोई थक जाता है, किसी के पाँव में छाले निकल आते हैं, किसी के पाँव में वरम आ जाता है, कोई दर्द से टूट कर बैठ जाता है। सोचो इतना चलते हो, इतना चलने के बावजूद भी तुम्हारी ये हालत हो जाती है। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर जो अपने बाप के सेन में भी ना आई हो। वो कैसे चली होगी करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला। अजरों को मिंदल्ला, अजरों को मिंदल्ला। अपने गिरिए को बुलंद कीजिए। एक शख्स है जिसकी बेटी का नाम हिंद है। वो कहता है मेरी बेटी नाबीना थी, इसको मैं दुनिया के तमाम तबीबों के पास लेकर गया, किसी जगह से शिफा नहीं मिली। मैं मदीने पहुंचा, एक शख्स ने मुझे आकर पकड़ा और कहा तुझे इसके तबीब के पास लेकर चलता हूँ। वो लेकर गया मेरे मौला अली के पास। मेरे मौला अली ने कहा सलमान हुसैन को बुला के लाओ। कहा मौला मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कहा इसका तबीब मैं नहीं हूँ, इसका तबीब हुसैन है। हुसैन इब्ने अली को बुलाया गया, पानी का तश्त मंगवाया गया। मेरे मौला हुसैन ने उसमें अपने हाथ डाले, पानी इस बच्ची पर छिड़का और इसकी आंखों को शिफा मिली। इस शख्स ने उस बेटी को कनीज में दे दिया। ये बीबी ज़ैनब के पास पढ़ती रही, पढ़कर वापस गई। दौर तब्दील हुआ। अब काफिला चला मदीना से मक्का, मक्का से करबला, करबला से कूफा,
कूफा से शाम बीबियां आई बाजार में। बीबियां क्या देखती हैं, ये वही खातून जो यजीद की बीवी बनी, नाम इसका हिंद था। क्या देखती है, बीवी कहती है उम्मे कुलसूम से, उम्मे कुलसूम जरा बाल हटाओ, देखो वो जो खातून बैठी है पहचानती हो? कहा नहीं, कहा ये हमारी कनीज थी जो आज इस शाम की मलका है। कहा मैं नहीं जानती। बीबी ने अपने बाल आगे किए, बालों का पर्दा बनाया। थोड़ी देर बाद हिंद चलकर जनाबे ज़ैनब के पास आई। कहा बीबियों अपने सर तो उठाओ, अपने सर तो उठाओ। कहा तुम मुअज़्ज़ज़ लगती हो, कहाँ से आई हो? कहा मदीनतुर रसूल। इसने अपनी जगह छोड़ दी। अजरो को मिंदल्लाह, अजरो को मिंदल्लाह। इसने अपनी जगह छोड़ दी और कहा किस जगह से? कहा मदीना से। कहा मदीना किस जगह? कहा बनी हाशिम के मोहल्ले से। कहा वहाँ किस जगह, किस घर से? कहा अली के घर से। कहा अली का पूछना चाहती हूँ। कहा मैं अपने सरदार अली का पूछना चाहती हूँ। कहा अली के बारे में बताइए। कहा वो जो सर देख रही हो वो हुसैन का है, वो अब्बास का है, वो अली अकबर का। कहा बीबी तुम कौन हो? कहा मैं वही ज़ैनब कुबरा, मैं वही ज़ैनब कुबरा। मौला सज्जाद जब चल रहे थे, एक शख्स ने अंगारा फेंका, मेरे मौला के सर में आगे लगा। हालत देखोगे गले में तोक, पाँव में बेड़िया, हाथ बंधे हुए। मौला कहते रहे ओ कोई अंगारा हटा दो, ओ सज्जाद का सर जल रहा है। बस इतना था। इमाम सज्जाद ने देखा दरबार का दरवाज़ा आ गया। मेरे मौला सज्जाद से किसी ने पूछा ना, मौला सज्जाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई? मौला ने 3 दफ़ा कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। मैंने कहा 3 दफ़ा, शायद इसलिए कहा हो पहली दफ़ा का मकसद ये हो बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। अजरों को बिदल्ला। जनाब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ रही। मेरी बीबी ज़ैनब ने जलाल में कहा उसको, हर चीज़ रुक गई। जानवरों के गले में जो घंटियां थी रुक गई, जानवरों ने जो पांव उठा रखे थे वो रुक गए। सुनोगे हज़ारों, बस आखिरी मंजिल मसाइब। बीबी दरबार में नहीं जा रही। अली की बेटी ने कहा मैं उस दरबार में कैसे जा सकती हूँ जिसमें शराबी बैठा हो और शराब पी रहा हो। जनाबे ज़ैनब को अपने भतीजे मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, कहा फुप्पी अम्मा अपने भाई हुसैन के सर की तरफ देखो। बीबी ने मुड़कर देखा, सरे हुसैन से आंसू जारी थे। कहा भाई आपको किस चीज ने रुला दिया? मौला इमाम हुसैन का सर गोया हुआ। कहा ज़ैनब अगर दरबार न गई तो मकसद हुसैन पूरा न होगा। छलकती आंखों से दुआ